वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आज इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने कई इंश्योरेंस के सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया जो आपके इनकम, आपके ग्रोथ में मदद साबित हुई होगी। आज मैं ऐसे चीजों का डिस्कशन करने जा रहा हूं जो इंश्योरेंस सेक्टर की बुनियादी बातें हैं। मतलब कि अगर हमारे भारतवर्ष में इंश्योरेंस की पॉलिसीज बिकती हैं तो वो सबसे ज्यादा हमारे एडवाइजर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से बिकती हैं, जिसमें जो हमारे जो क्वालिटी और जो टाइप्स और द प्रोफाइल ऑफ द एडवाइजर्स जो होते हैं वो कई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड, शेयर ब्रोकर, पोस्ट ऑफिस एजेंट, इस तरीके के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स देखते हैं, इस तरीके के प्रोफाइल होते हैं। कई हमारे ऐसे भी प्रोफाइल होते हैं जो कि बड़े पीएसयूज, बैंकों से, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड लोग होते हैं जो आकर हमारे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो हमारे इंटेलिजेंट हाउसवाइफ्स हैं जो कि कभी जॉब किया करती थी और फिर से दोबारा वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाहती है फॉर हर ओन इनकम अदर देन हस्बैंड्स, तो वो लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं। और हमने देखा है कि फीमेल्स भी बड़ा बढ़ चढ़ के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काम करती हैं। तो आज इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ द एडवाइजर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किस माध्यम से आएंगे, जो हमारे किसी भी एजेंसी एसोसिएट, प्रोविजनल एजेंसी एसोसिएट, सीनियर एजेंसी एसोसिएट, चीफ एजेंसी एसोसिएट, सेल्स मैनेजर, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स, एजेंसी मैनेजर्स, अलग अलग कंपनी में अलग अलग डेजिग्नेशन कहे जाते हैं टीम लीडर्स के लिए। तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक आज बताने जाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट शुरू करें, और अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहां पे हमें ज्यादा जल देने की जरूरत है, ज्यादा सींचने की जरूरत है, किस फसल पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, उसमें सबसे बड़ा नाम नॉमिनेटर्स के हैं। आप कहेंगे ये नॉमिनेटर क्या है? मैं पहले इसको डिफाइन करना चाहूंगा। नॉमिनेटर ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावी, समाज के ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे जो अभी जो मैंने प्रोफाइल आपसे डिस्कस किया, उन प्रोफाइल को वो हमें सजेस्ट करते हैं और उनके रेफरेंस के माध्यम से, चूंकि उन्होंने बताया है, और जब हम उनका नाम लेते हैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज को या फिर वो बिजनेसमैन को, जब या फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब मैं जाके बोलता हूं कि आपके बारे में उन्होंने रेफर किया है, तो एक बार वो जो लोग हैं वो हमें ना नहीं कह पाते हैं और हमारी बात को सुनते हैं, हमें अपॉइंटमेंट देते हैं मिलने के लिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये नॉमिनेटर कौन है और कहां से आएगा, और इसके साथ हमें ऐसे कौन सी बिहेवियर रखनी चाहिए कि मुझे नाम की दिक्कत ना हो, यानी जब मंथ मैं शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास नामों की कमी ना हो, अपॉइंटमेंट्स की कमी ना हो, ऐसे लोगों को रिक्रूट करने के लिए, जिसके लिए बहुत सारे मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स स्ट्रगल करते हैं कि मैं किसको रिक्रूट करूं, कहां से रिक्रूट करूं, और साल के 2, 4, 5 ही रिक्रूटमेंट में अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ही साइंटिफिक, आप कह सकते हैं, दिस इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ डियर फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट हैज बोथ कॉम्बिनेशन। तो आपको समझना क्या है, साइंटिफिक क्या है इसमें? साइंटिफिक ये है कि जब आप किसी भी प्रभावशाली समाज के लोगों से मिलते हैं, जैसे जब आप मोबाइल में नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये मेरा एडवाइजर, कभी शायद मैं अगर इनको बोलूं, अपॉर्चुनिटी बताऊं, तो ये नहीं बनेंगे क्योंकि इनके अपने काम है। और लेकिन अगर उनका नेटवर्क देखा जाए तो बड़े अच्छे नेटवर्क वाले हैं, तो हम उस पर्सन के पास जाकर अपनी पूरी की पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो हमारी होती है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को उनको इस कदर समझाते हैं जैसे कि उन्हें को एडवाइजर बनना है। तो इस मीटिंग से पहले
उन्हें पूरी बातें हमें समझानी पड़ेगी और 1 घंटे का टाइम उनसे बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बिजी लोग होते हैं। तो उनको हमें अपने बिजनेस के बारे में पहले पूरी तरीके से क्लियर कर देना होगा कि हमारा बिजनेस क्या है और ये बिजनेस कौन करता है। उस प्रोफाइल के बारे में जो भी मैंने बताया, उन प्रोफाइल के बारे में बताइए और तब उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप अगर किन्हीं को मदद करना चाहते हैं फॉर देयर मोर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम इनकम, या फिर कोई अच्छे प्रोफाइल के लोग जो उनकी बात समझ लें, तो उनको आप ये बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं, जिनके लिए हम मैनेजर्स एंड एसोसिएट्स बिल्कुल तत्पर हैं। हम उनको मदद करेंगे और मदद करके उनको एक अच्छा एडवाइजर बनने में और अच्छे इनकम गैदर करने में हम उनकी पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं। तो ये बात उनको जब हम समझाते हैं तब जाके हमें वो रेफरेंस देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, वो रेफरेंस एक दिन में नहीं आता। वो नॉमिनेटर एक से काम नहीं चलेगा। हमारे बहुत सारे लोगों में ये गलत भावना है कि हाँ, मैं तो नॉमिनेटर से मिला हूं, मेरे तो नॉमिनेटर हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस बार मैं इसी से आप अपनी कैपेसिटी को झांक सकते हैं कि आज न्यू ईयर 2023 शुरू हो चुका है, 2023। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे कितने प्रभावशाली लोगों जो समाज में हैं, जो कि आपके एडवाइजर नहीं है लेकिन उनका नेटवर्क अच्छा है, उनको आपने कोई गिफ्ट दिया हो न्यू ईयर, फॉर एग्जाम्पल डायरी, पेन, की चेन्स, कैलेंडर्स, या कोई भी ऐसा गिफ्ट जो कि जिससे वो आपको याद रख सके, या टेबल कैलेंडर। क्या आपने अपने नाम का, अपने कंपनी का नाम का उनके टेबल पे जाके, उनके बिजनेस पॉइंट पर जाकर आपने रखा या डायरी दी? जितने लोगों को आपने डायरी दी, एक्सेप्ट दोज कस्टमर्स जो सिर्फ आपके पॉलिसी होल्डर हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कस्टमर आपके पॉलिसी होल्डर जो हैं वो नॉमिनेटर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट को अपने मन में रखकर, विचार में रखकर कितने लोगों को आपने गिफ्ट किया और कितने लोगों को। एक तो मैंने ये क्वेश्चन आप सुनिए और खुद को ये जवाब दीजिए, और दूसरा कि पूरे साल भर में ऐसे कितने लोग हैं आपके जानकार में जो आपको नाम कलेक्ट करके देते हैं। मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं और कई सक्सेसफुल मैनेजर्स को जब मैंने इंटरव्यू किया है तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे जो नॉमिनेटर हैं उन्हीं की वजह से उनका सक्सेस उनको मिला है। कारण कि वो उनके नाम देने का वक्त नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि आप इतना अच्छा रिश्ता उनसे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि जैसे मान लो कि उन्होंने एक नाम मुझे सजेस्ट किया आज, हो सकता है कभी 2 महीने बाद मैं फिर से मिलता हूं, फिर बात करता हूं, फिर वो दूसरा नाम सजेस्ट कर देते हैं, फिर मैं वहां हूं नहीं, लेकिन तीसरे दिन मेरे पास कॉल आता है, हाँ ये प्रोफाइल बड़ा अच्छा, आप इनको एडवाइजर बना सकते हो। तो ये नाम कोई तुरंत नहीं मिलता, ये प्रोसेस है फ्रेंड, प्रक्रिया ये चलती रहती है और आप उनसे संबंध बना के रखिए, वो नाम आपको देते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर जो मैं अभी कह रहा था कि एक इसमें हमने देखा है कि जैसे मान लो कि उन्होंने नाम दिया और मैं जाके उनको एडवाइजर बना दिया, वो एग्जाम भी दिए, पास भी कर गए, और कई बार वो बहुत अच्छा काम करते हैं, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं और अच्छी इनकम अर्न कर लेते हैं, क्लब क्वालिफाई कर जाते हैं। जब करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ गिफ्ट, हमें कुछ स्वीट्स उनके पास भी, अपने नॉमिनेटर के पास भी ले जाना चाहिए कि आपने जिनका रेफरेंस दिया था, ये देखिए उन्होंने इतने पैसे की अर्निंग की, वो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किए, वो क्लब क्वालिफाई किए, और इसी खुशी में आज मैं हैप्पीनेस आपसे शेयर करने आया हूं। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर नॉमिनेटर्स ने ऐसे नाम दिए तो क्या हम ये खुशियां उनसे जाहिर करते हैं? क्या हम मंथ ऑन मंथ उनसे मिलकर उनसे गुड रिलेशन डेवलप करने में टाइम लगाते हैं? अगर लगाते हैं तो हम राइट डायरेक्शन में हैं, और जो लगाते हैं वो सक्सेसफुल मैनेजर या एसोसिएट्स होंगे। लेकिन जो नहीं लगाते हैं, नाम आएंगे कहां से? ये नोन मार्केट से इसी तरीके से नाम आते हैं फ्रेंड्स। 2 तरीके से नाम आते हैं, एक नोन मार्केट, एक अननोन मार्केट। अननोन मार्केट क्या है, उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अननोन मार्केट में कैसे नाम कलेक्ट किया जाए। लेकिन ये नोन मार्केट, जो जानकारी हमारे अपने लोगों के बीच से जो निकल कर आती है, उसके लिए नॉमिनेटर ही ऐसा प्रोफाइल है जिसको अगर आपने सींचा, जिनके लिए अगर आपने संबंध बढ़ाने में अगर अपना टाइम लगाया,
तो बिजनेस इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर, क्योंकि एडवाइजर, तब बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवाइजर आसानी से बनते चले जाएंगे और लंबे टाइम तक बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा रेफर किया गया है, एक आपका ग्रुप बनता जाता है, एक नेटवर्क बनता जाता है, और उनके प्रेशर, उनके अपने संबंध के की वजह से भी बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि नॉमिनेटर हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण रखता है। आज के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अननोन मार्केट में कैसे बिजनेस की जाए उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।